नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजधानी रांची में जीएसटी संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्म है। कांकेर विधायक सुरेश बैठा ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जीएसटी को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। देश चलाना राहुल गांधी जानते हैं और यही वजह है कि आज सरकार को उनकी बात माननी पड़ रही है। विधायक सुरेश बैठा ने यह भी कहा कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में जनसैलाब उमड़ा है, उसे देखकर सरकार चिंतित हो गई है और अब सरकार इस जीएसटी संशोधन बिल के जरिए जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह बिल वास्तव में आम जनता और छोटे कारोबारियों को राहत देगा? क्या ये टैक्स स्लैब की जटिलता को आसान बनाएगा या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है यह केवल चुनावी एजेंडा है? सुरेश बैठा का दावा है कि राहुल गांधी के दबाव और जनता के समर्थन के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि जीएसटी संशोधन बिल राहत का पैकेज साबित होता है या फिर चुनावी जुमला। देखिए, इस तरह जीएसटी में जो कमी की गई है, इसकी मांग तो राहुल गांधी पिछले 8-9 सालों से कर रहे थे। जब जीएसटी लाया गया, सीधे 18% से लेकर 28% तक ले गया गया और इसी को राहुल गांधी ने भरे मंचों से कहा है गवर्नमेंट टैक्स, मतलब जबरदस्ती टैक्स ठोक देना। तो इसकी मांग को उठाते रहे माननीय हम राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी। और हम लोग देश चलाने जानते हैं, देश चलाए हैं, इसलिए हम लोग इस बात को सुझाव देते हैं। आज राहुल गांधी जो जो बोल रहे हैं वो सब मानना पड़ रहा है और लागू भी हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी बहुत दूरदर्शी नेता है, ऐसे नेता बिरले मिलते हैं। देखिए, कोरोना जब आ रहा था तो उससे पहले उन्होंने कहा कि आपको इस तरह का समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी और स्थिति यह रहा कि कोरोना काल में लोग पैदल लोग घर आना पड़ा, कई लोगों को रास्ते में मर जाना पड़ा, किसी का मतलब जो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता था ऑक्सीजन नहीं दिया गया। ये सारी चीजों को समुचित व्यवस्था के लिए राहुल गांधी जी ने ये इंडिकेट किया था। उसी तरह गवर्नमेंट टैक्स लाया, जबरदस्ती लोगों को ठोक दिया, महंगाई बढ़ गई, लोग परेशान रहा, बहुत लोग आत्महत्या करने पर मजबूर है। अब प्रत्येक दिन देखिएगा लोग गरीबी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस तरह का मामला था। तो आज अगर बिहार का चुनाव है, आने वाला समय गुजरात का चुनाव, तो देखा कि भाई राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आंदोलन चलाए हैं, ये जबरदस्त जो है आरजेडी कांग्रेस का सीपीआई माले को समर्थन मिला है। जनसैलाब उतर के लोग है बिहार में आए। हम लोगों ने भी नवादा पटना गए, देखे कि सड़कों पर लोग जनसैलाब उमड़ कर आए हैं। लोग महागठबंधन के पक्ष में उतर रहे थे। तो सत्ता जब जाने लगती तो लोग चिंता बढ़ती है। तो उसी का है जो थोड़ा सा ये राहत देने का काम किया है। ये काम उसको 8 साल पहले करना चाहिए था। कांग्रेस जो है जीएसटी बिल लाई थी और जो प्रारूप कांग्रेस तैयार की थी, क्या लग रहा है अभी जो सुधार हुआ है उस प्रारूप के हिसाब से ठीक बैठता है? तो ये 12% वैट लाई थी कांग्रेस, फिर गया कुछ 5% का, तो बस उसी लाइन लेंथ में अभी चलना मजबूरी हो गया उसको। इसीलिए तो राहुल गांधी ने बात उठाया था कि आप 18% से लेकर 28% जबरदस्ती जो टैक्स ले रहे थे। आज हम होटलों में खाते हैं तो जितना सामान का पैसा लगता है उतना बराबर उसका पैसा लग जाता है। अब देखते हैं हर चीज में टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स। अब बता दे रहे हैं, मैं गाड़ी खरीदा हूं, ये गाड़ी खरीदा हूं तो इसका टैक्स अलग से लगा है, 1.5 लाख से ऊपर अलग टैक्स से लगा है गाड़ी में। तो इस तरह का जो है टैक्स बढ़ाना अनुचित था। अगर कम किया है तो सद्बुद्धि आया, भगवान करे सद्बुद्धि दे और अच्छा काम करे नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है आम लोगों को इससे लाभ मिल पाएगा? निश्चित रूप से अब टैक्स कम होगा तो लाभ मिलेगा ही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।